वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 10 फरवरी 2024 और 10 फरवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर। भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन हुआ और 2 दिवसीय 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ, पूरे फैक्ट के साथ। आपको डेली 7 बजे ये करंट की क्लासें मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 139 देशों में कौन से स्थान पर है? तो 38वें स्थान पर। यूएई का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भारत में कितने बिलियन डॉलर का निवेश करेगा? तो 4 से 5 बिलियन डॉलर। हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो राजस्थान ने। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में कौन से भारतीय खिलाड़ी दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए? वो है जसप्रीत बुमराह। 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में कौन विजेता रहे? तो वे ही। एसी विकास बैंक ने भारत के लिए अपना निदेशक किसे नियुक्त किया? तो मियो मियो ओका को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत कब तक वैश्विक तेल मांग वृद्धि का प्राथमिक चालक बन जाएगा? 2030 तक। यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया? तो आनंद कुमार को। और सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम में कर दिया है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ, ये शाम को आपको डेली वन लाइनर क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर है मिल जाते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा आपको लगातार यहाँ पे टेस्ट दिए जा रहे हैं। वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट भी आपको मिल चुका है जनवरी मंथ का, और जनवरी मंथ की पीडीएफ भी आपको मिल चुकी है। तो इसमें जैसे आपको नाना क्लासेस पर राजस्थान करंट में मिलता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको टेस्ट है मिलता है। डेली टेस्ट मिलता है शाम को, फिर वीकली टेस्ट, फिर मंथली टेस्ट, और मंथली पीडीएफ भी आपको मिलती है। तो 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। 1 जनवरी से लेकर आपको 31 दिसंबर तक आपको करंट यहाँ पे मिलेगा। तो वार्षिक करंट यानी कि पूरे साल का आपको करंट है मिलेगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा सकते हो। हाल ही में 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर के अलावा किन 3 हस्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी? कल मैंने आपको तुरंत इसकी अपडेट दे दी थी कि 3 हस्तियों को क्या है भारत रत्न देने की घोषणा हो चुकी है। तो वो है पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। तो इन 3 हस्तियों को अब भारत रत्न देने की घोषणा हो चुकी है। तो 2024 के अंदर पहले लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया घोषणा हुई थी। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी देने की घोषणा हुई थी। और इन दोनों के अलावा अब 3 हस्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा हो चुकी है। तो 2024 के अंदर टोटल अब तक है 5 व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा हो चुकी है। ये चौधरी चरण सिंह है, ये पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री, और ये कृषि क्रांति के जनक है एमएस स्वामीनाथन को मिलेगा। देखो, केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न यानी कि मरणोपरांत देने की घोषणा हो चुकी है। इन तीनों को ही क्या है, मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री रहे थे। तो चौधरी चरण सिंह है ना, ये 5वें प्रधानमंत्री रहे थे। तो ये एक बार तो अपने मुख्यमंत्री रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, और अपने देश के प्रधानमंत्री ये रहे थे 1989 से लेकर 1980 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे थे। और जो नरसिम्हा राव है, ये देश के 9वें प्रधानमंत्री रहे। और वहीं कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और पीएम की घोषणा पर चौधरी चरण सिंह के पोते राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने लिखा, दिल जीत लिया है। ये सारी की सारी कल मैंने आपको डिटेल इसकी करवाई थी। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दिया गया यह 10वां भारत रत्न है। कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के अंदर ये सत्ता सत्ता जब संभाली थी ना, तब उन्होंने ये अब तक उन्होंने
10 भारत रत्न से जो है लोगों को सम्मानित कर दिया। इससे पहले 3 फरवरी को भाजपा के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को और 23 जनवरी को बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत ये भारत रत्न देने का ऐलान है किया था। पहले अभी 3 व्यक्तियों को आज मिल गया, इससे पहले 2 व्यक्तियों को क्या है भारत रत्न मिला। आज की 3 हस्तियों को मिलाकर इस सम्मान को हासिल करने वालों में अब तक कुल 53 लोग शामिल है हो चुके हैं। तो 50वीं शख्सियत बनी थी लाल कृष्ण आडवाणी, और ये 3 अब ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 53 जो है हस्तियों को भारत रत्न दिया जाएगा। तो ये सारे की सारी जो लाइनें मैंने आपको बताई है एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में एजुकेशन सिविल यानी कि ADCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ये किया है अपने शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? शिक्षा मंत्रालय यानी कि जो है अपने धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा ADCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है। कहाँ से? नई दिल्ली से उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में ADCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया। यह नया कार्यक्रम उन छात्रों के लिए है जिसे आसान बनाने के बारे में, जिनके पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक पैसे नहीं है। यानी कि अब कई आपको पता है जो छात्र है वो अच्छी शिक्षा तो प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उनके पास है पैसे नहीं, यानी कि गरीब छात्र हैं उनके पास पैसे नहीं है, वो किस प्रकार अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, तो उनके लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ADCI यानी कि एजुकेशन सिविल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया। यह सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों का पालन करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 9 फरवरी 2024 को किस देश में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया है? तो अब की बार 7वां जो हिंद महासागर सम्मेलन हो रहा है वो हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हो रहा है, और अपने भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इसके अंदर भाग लिया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है अपने विदेश मंत्री। और जो पिछली बार हुआ था ना वो हुआ था श्रीलंका की राजधानी ढाका के अंदर, छठा सम्मेलन। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 9 फरवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 2 दिवसीय 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इसका विषय है एक स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर। ये अब की बार इसका विषय रहा है, एक स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर इसका विषय रहा। और जो पिछला जो छठा हिंद महासागर सम्मेलन है उसका मई 2023 में ढाका बांग्लादेश में आयोजन किया गया था। तो कहाँ पर किया गया? 2023 के अंदर ढाका बांग्लादेश की राजधानी, वहां पर छठा हिंद महासागर सम्मेलन हुआ था। हाल ही में टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? हाल ही में टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार है सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो वो है, ध्यान रखना, कौन सा? लंदन। कौन सा शहर है? लंदन शहर। तो ये लंदन शहर है वो सबसे धीमा शहर है, और दूसरे स्थान पर है बेंगलुरु। अपने भारत का जो शहर है वो है बेंगलुरु, दूसरे स्थान पर। देखो, स्थान प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है टॉम टॉम ने वैश्विक यातायात भीड़ भाड़ पर अंतर्दृष्टि का खुलासा किया। 2023 में सबसे कम ट्रैफिक के मामले में लंदन सबसे टॉप पर है, और भीड़ भाड़ के मामले में बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। यानी कि कम ट्रैफिक के मामले में अगर बात करें तो लंदन सबसे टॉप पर है, और भीड़ भाड़ के मामले में बेंगलुरु इसके अंदर है दूसरे स्थान पर है। केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी और मोबाइल अकादमी का उद्घाटन किस राज्य में किया है? केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी और मोबाइल अकादमी का उद्घाटन किया है गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर ये मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी और मोबाइल अकादमी का उद्घाटन किया गया है। देखो, ये है अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने मातृ व शिशु स्वास्थ्य पर साप्ताहिक IVR संदेश प्रदान करने वाली किलकारी और आशा प्रशिक्षण के लिए मोबाइल अकादमी का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य है कि महाराष्ट्र और गुजरात में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, इसका उद्देश्य है। बस इतना याद रखना भी, किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ पर है? महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। किस देश ने रोज सागर में इनएक्सप्रेसिबल द्वीप पर स्थित अपने नवीनतम अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन
क्विलिंग क्वी क्विनलिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। किस देश ने ये किया है? चीन देश ने। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, चीन ने अब की बार अपना ये 5वां अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर? ये रोज सागर में इन एक्सप्रेसिबल द्वीप पर स्थित है। ये नवीनतम अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन है जिसका नाम है क्विनलिंग सुविधा का उद्घाटन है किया है। किस देश ने? चीन देश ने। देखो, चीन ने अपने नवीनतम अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र क्विनलिंग सुविधा का अनावरण किया, जो रोज सागर में इन एक्सप्रेसिबल द्वीप पर स्थित है, जो महाद्वीप पर इसका 5वां द्वीप है, यानी कि 5वां ये अनुसंधान है जो केंद्र है वो अब की बार इसने उद्घाटन किया। ये इसका मतलब ये होता है कि ये अलग अलग देशों के साथ जुड़कर चीन वैज्ञानिक आदान प्रदान को बढ़ाना और संयुक्त अनुसंधान पहल को बढ़ावा देना और क्षेत्र के शांतिपूर्ण और सतत विकास में योगदान देना चाहता है। यानी कि अलग अलग देशों के साथ जुड़कर अपने जो है अपने देश के बीच में उसमें आदान प्रदान बढ़ाना, अपने क्षेत्र को बढ़ावा देना, इसका ये मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो ये अलग अलग अभी अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र पर इसने क्विलिंग सुविधा का उद्घाटन किया। हाल में रतन टाटा ट्रस्ट किस शहर में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करेगा? हाल ही में रतन टाटा ट्रस्ट है वो किस शहर के अंदर भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करेगा? तो ये करेगा मुंबई के अंदर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, कहां पर करेगा? मुंबई के अंदर। देखो, रतन टाटा ट्रस्ट ने हाल ही में दक्षिण मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में भारत के पहले एडवांस लघु पशु अस्पताल के लॉन्च को लेकर घोषणा कर दी है। तो ये दक्षिण मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र के अंदर भारत के पहले एडवांस लघु पशु यानी कि छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करेगा। ये लंबे समय से लटके पेड प्रोजेक्ट के रूप में मुंबई के लिए उनका पशु अस्पताल बनकर तैयार हो गया। ये 2.2 एकड़ में फैला ये अस्पताल करीब 165 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो चुका है। तो ये स्पेशल जो पशु हैं, जानवर है, उनके लिए अस्पताल बनाया गया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो चुकी है? तो ये थे चिली के राष्ट्रपति। किसके थे? चिली देश के ये पूर्व राष्ट्रपति थे सेबेस्टियन पिनेरा, और इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो चुकी है। तस्वीर में आप देख सकते हो। बस इतना याद रखना है, 6 फरवरी को उन्होंने एक देश के अंदर हेलीकॉप्टर के अंदर उनकी दुर्घटना में मौत हो गई। ये 74 वर्ष की आयु में उन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। पहले 2010 से 2014 तक है, फिर ये 2018 से 2022 तक है। 2 बार ये चिली के राष्ट्रपति रहे थे, और अब इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर मौत हो चुकी है। हाल में विश्व दल हनन दिवस 2024 कब मनाया गया? हाल ही में विश्व दल हनन दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? तो ये आज 10 फरवरी को। कब है? आज 10 फरवरी है, और आज ही के दिन विश्व दल हनन दिवस 2024 से बनाया जाएगा। हर साल विश्व दलहन दिवस यानी दालों का दिन जो 10 फरवरी को मनाया जाता है, अब की बार इसकी थीम रहेगी दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोगो। क्या रहेगी? पौष्टिक मिट्टी और लोगो। अब की बार दालें इसकी थीम रहेगी दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोगो। ये अब की बार 2024 के अंदर विश्व दलहन दिवस की थीम रहेगी। हाल में टाटा डिजिटल का नया सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया? तो टाटा डिजिटल का नया एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया किसको? नवीन ताहिलियानी को। ऑप्शन नंबर सी, किसको कर दिया? नवीन ताहिलियानी को टाटा डिजिटल का नया सीईओ और एमडी नियुक्त कर दिए। तस्वीर में आप देख सकते हो। टाटा डिजिटल ने टाटा समय की ई कॉमर्स इकाई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नवीन ताहिलियानी की नियुक्ति की घोषणा कर दी। और ताहिलियानी है जो वर्तमान में टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस में सीईओ और एमडी का पद संभाल रहे हैं। तो ये अब वर्तमान में तो टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस में पद संभाल रहे हैं, और अब इनको टाटा समय की ई कॉमर्स इकाई के रूप में उनको कार्यकारी नई सीईओ नियुक्त कर दिया है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2024 ये किस किस को मिला है, मैं आगे पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। ये एक शानदार समारोह के दौरान एथलीटों की अदम्य भावना और खेल के प्रति उनके अथक समर्पण को रेखांकित किया गया। खेल की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित किया जाता है। यानी कि जो 2023-24 के अंदर जो खेल हुए ना, उनमें किन किन खिलाड़ियों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, बड़ा अच्छा उन्होंने खेल खेला है, उनको मिलता है स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2024। अभी इसकी मैं पूरी सारणी लेकर आया हूँ आपके लिए, किस किस को कौन सा अवार्ड मिला। ये देखो, फटाफट मैं बताऊंगा।
तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ट्रैक ए फील्ड है, पुरुष रिले टीम को मिला। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ट्रैक एंड फील्ड पारुल चौधरी को। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टीम खेल के अंदर हार्दिक सिंह है और मोहम्मद शमी। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टीम खेल के अंदर वंदना कटारिया को। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी व्यक्तिगत में सात्विक कसाईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी व्यक्तिगत में रमेश बाबू विषादी और सिफ्त कौर समरा। फिर वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पैरा स्पोर्ट्स में सुमित एंटिल को और एस पुरस्कार रोहन बोपन्ना को मिला। फिर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पैरा स्पोर्ट्स में तुलसी मथी मुरुगेसन को। सर्वश्रेष्ठ कोच का मिला राहुल द्रविड़ को। फिर यंग अचीवर ऑफ द ईयर पुरुषों के अंदर प्रथमेश समाधान जावरकर को। वर्ष की युवा उपलब्धिकर्ता महिला के अंदर तिलोमा सेन और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में नीरज चोपड़ा। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में शीतल देवी। वर्ष की राष्ट्रीय टीम भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और सामाजिक भलाई के लिए खेल में श्री माता वैष्णो देवी सराय ने बोर्ड को मिला। वर्ष की क्लब या राज्य टीम को सौराष्ट्र क्रिकेट टीम को। वर्ष का क्षण शीतल देवी ने बुलशाई को मारा। अंतर्राष्ट्रीय आइकन मुथिया मुरलीधरन को मिला। फिर खेल को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य तमिलनाडु। खेल को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक उपक्रम है एनटीपीसी लिमिटेड। खेल को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट है टाटा स्टील लिमिटेड। फिर खेल को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये सारी चीजें वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको मेन जो आपको बढ़िया लिखे भी ये मेन है वो चीजें आपको याद है रखनी है। ये सारा आपको शाम को जो टेस्ट मिलेगा ना उसके अंदर ये सारी टेस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस संगठन ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास की 4 उड़ानों के परीक्षण किए। ये किए हैं डीआरडीओ ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब जो यहाँ पे जिस प्रकार आपको नाना क्लासेस पर राजस्थान करंट मिलता है उसी प्रकार वहां पर भी टेस्ट मिल रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पे आपको लगातार क्लास मिलती है डेली 7 बजे और रोज आपको शाम को जो अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है ना ये, इसके अंदर आपको रोज शाम नाना क्लासेस की तरह यहाँ पर भी आपको करंट मिलता है। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में किस शहर में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ? नई दिल्ली, अगरतला, अहमदाबाद, कोलकाता। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास और कल संडे है तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी। इसके अलावा अपनी जनरल साइंस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान के अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं और बढ़िया तरीके से इसके अंदर टेस्ट डाल दिए गए। इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है। कल मैंने इसके अंदर राजस्थान के जो जनवरी मंथ के पुरस्कार हैं वो डाल दिए और इंडिया के भी जनवरी मंथ के पुरस्कार का टेस्ट है आपको मिल चुका था। राजस्थान और इंडिया के अलग अलग टेस्ट मिल रहे हैं आपको, तो दोनों के मैंने पुरस्कार डाल दिए। खेल खिलाड़ी आपको मिल गए, युद्ध अभ्यास मिल गए, बढ़िया तरीके से आपको इसके अंदर टेस्ट मिल रहे हैं। और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की कोई साथी लेना चाहे तो ये भी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। बस आप बढ़िया तरीके से निरंतर अध्ययन करें, क्लासेस देखते रहें, आप बढ़िया तरीके से आप लक्ष्य की प्राप्ति करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।